चाहे बिहार से हो, चाहे यूपी से हो, चाहे भारत के किसी कोने से हो, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट यूपी परीक्षा में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार स्टेट की, जिसमें हम संपूर्ण आधिकारिक जानकारी एवं विस्तृत व्याख्या के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके सामने थंबनेल में सारी चीज दिख रही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास हमारी और वीडियोस पहुंच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग है परीक्षा का परिचय। बिहार विद्यालय BSEB मतलब कौन कंडक्ट कराता है? BSEB क्या है? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। इनके द्वारा बिहार के माध्यमिक क्लास 9 से 10 एवं उच्च माध्यमिक 11 to 12 विद्यालयों में जो शिक्षकों की भर्ती है, बिहार राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। अगर बात करें परीक्षा की, तो ये 2 स्तरों में आयोजित होती है, जिसमें पेपर 1 माध्यमिक मतलब कक्षा 9 से कक्षा 10 तक के अध्यापन हेतु होता है। पेपर 2 में उच्च माध्यमिक, जिसमें कक्षा 11 से कक्षा 12वीं के अध्यापन हेतु यहाँ पे आवेदन किए जाते हैं। जो उम्मीदवार बिहार में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहा है, बिहार नहीं अपितु भारत में जहां पर भी लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई एलिजिबिलिटी नहीं है कि आप बिहार के ही होने चाहिए, उनके लिए ये एक अनिवार्य पात्रता परीक्षा एलिजिबिलिटी टेस्ट है। मतलब स्टेट जो है वो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है कि आप वहां पर टीचर बनने योग्य हैं। अगर बात करें आगे, महत्वपूर्ण तिथियां आपको याद रखनी पड़ेगी। तो आवेदन प्रक्रिया और संभावित समय सारणी का विवरण कुछ इस तरह से है। अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए समय पर फॉर्म भरें। बिल्कुल भी लेट मत कीजिएगा। जैसे ही फॉर्म स्टार्ट हो 17 तारीख से इस तिथि से आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन लिंक सक्रिय हो जाएगा। लास्ट डेट क्या है? नोटिफाइड सून, मतलब कि अभी पूरी तरीके से नहीं बताया गया है, बस ये अधियाचना आई है कि 17 अगस्त से आप स्टेट के बारे में आपको जानकारी मिलना स्टार्ट हो जाएगी और मे भी एप्लीकेशन बिगन हो सकते हैं। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि जो भी नोटिफाइड होगी वो आपको धीरे धीरे मालूम चल जाएगी। एडमिट कार्ड जब भी आता है वो 7 से 10 दिन पहले आ जाता है, वहां से आप डाउनलोड करेंगे। परीक्षा की तिथि भी आपको जल्द ही मालूम चल जाएगी जब ये सारी चीज आपके सामने आएगी। अगर हम और इसमें बात करें कि शुल्क कितना होगा, आवेदन शुल्क, तो एप्लीकेशन फीस की बात करें तो सिंगल पेपर अगर है, केवल पेपर 1 या केवल पेपर 2 आप देना चाह रहे हैं, तो जो समान और पिछड़ा वर्ग EWS है, मतलब OBC जनरल EWS के लिए 960 रुपए है, SC ST के लिए 760 रुपीज है। अगर आप दोनों पेपर में भरना चाहते हैं तो आपको 1440 रुपए देने पड़ेंगे और इधर SC ST वालों को 1140। भुगतान का माध्यम की अगर बात करें तो शुल्क जो होगा आपका ऑनलाइन भी हो सकता है, डेबिट कार्ड के द्वारा है, क्रेडिट कार्ड के द्वारा है, ये सारी चीजें आपको पता है। आयु सीमा की बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो न्यूनतम आयु जो है सभी अभ्यर्थियों के लिए वो कितनी है? 18 वर्ष होनी चाहिए। जनरल के लिए खास बात क्या है? 37 वर्ष तक की आप एलिजिबल हैं। अगर महिला है तो 40 वर्ष है। एज रिलैक्सेशन तो मिलता ही है OBC को, SC को, ST को, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। शैक्षणिक योग्यता का विस्तृत विश्लेषण, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन बिहार स्टेट को भर सकता है। तो अगर आप पेपर 1 देने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे कुछ चीजें बताई गई हैं, इससे रिलेटेड अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप बिल्कुल भर सकते हैं। पहला पॉइंट है, संभावित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक बैचलर डिग्री तो होनी चाहिए, साथ में BEd होना चाहिए। मतलब बिना BEd के आप नहीं भर सकते, बैचलर डिग्री हो और जो विषय है आपका मेन उसमें 50% होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है, संभावित विषय में स्नातकोत्तर PG और BEd होना चाहिए। तीसरा है, NCTE नियमों के तहत 45% अंकों के साथ स्नातक हो और प्लस BEd हो, या फिर 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BA BEd एक साथ जो होता है, BSc BEd हो। वो सारे लोग पात्रता मतलब एलिजिबल हैं पेपर 1 के लिए। पेपर 2 के लिए भी क्या है, संभावित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ में BEd होना जरूरी है। BA BEd भी चलेगा, BSc BEd भी चलेगा। NCTE के नियमों के अर्थात 45% अंक होने चाहिए PG में और साथ में BEd होना चाहिए। 55 अंकों के साथ PG होना चाहिए और 3 वर्ष का BEd MAd कोर्स। तो ये सारे लोग क्या हैं? एलिजिबल हैं। आवश्यक दस्तावेजों की बात करें तो आपको दस्तावेज क्या होने चाहिए? तो पहला आपके पास फोटोग्राफ होने चाहिए, अगर नहीं है तो खिंचाइए बिल्कुल जाकर। बैकग्राउंड हल्का सा क्या होना चाहिए? व्हाइट होना चाहिए। हस्ताक्षर
मतलब बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए या हल्के रंग का होना चाहिए। हस्ताक्षर आपके पास स्कैन करके रख लीजिए। 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए क्योंकि आपको लगाना पड़ेगा डीओबी के प्रूफ के लिए। 12 की मार्कशीट आपके पास स्कैन के रूप में हो सकती है। ग्रेजुएशन पीजी की मार्कशीट अगर नहीं है तो आप उसको ले आइए जाके। बीएड एमएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और आरक्षण दस्तावेज होना चाहिए। मतलब अगर आप ओबीसी एससी एसटी में हैं तो आरक्षण आपका बना है और आपको लगाना है तो आपका दस्तावेज मतलब जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें फॉर्म कैसे भरें, तो फॉर्म जब आपको आएगा 17 अगस्त से तो आपको देखिएगा न्यू रजिस्ट्रेशन पर सबसे पहले जाना पड़ेगा, अपनी जानकारी भरनी पड़ेगी आपको, आईडी पासवर्ड आपको मिलेगा, उसको लॉगिन कीजिएगा। फिर मांगी गई साइज के अनुसार फोटो, हस्ताक्षर और बाकी जितने भी आपके 10th 12th बीएड मास्टर और ग्रेजुएशन की डिग्री है उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा स्कैन करके। अपनी श्रेणी एप चुने गए पेपर के अनुसार मतलब पेपर 1 है या पेपर 2 उसका आपको भुगतान करना पड़ेगा। फिर लास्ट में जब आपको प्रीव्यू में देखना पड़ेगा सारी आपकी जानकारी अगर सही है तो आपको उसका प्रिंट आउट निकलवा के रख लेना पड़ेगा। बिहार सरकार के द्वारा स्टेट को अधिसूचना दे दी गई है और अब देखिए कब तक कि इसके बारे में बिहार सरकार इस पे और काम करती है। लेकिन आप लोग तैयारी करते रहिए बिहार स्टेट के लिए। अगर आपको टीचर बनना है आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। आई होप आपको ये वीडियो सही लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।